शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताता हूँ। बेसिक क्या है जरा देखिए, जरा देखो बेसिक क्या है बेटा, एक चीज बताओ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई स्क्वायर है या फिर एक कोई हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है। अगर मैं क्या करूं, ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, मैं लिख लेता हूं जैसे ABCD, ये क्या है, ये होते हैं वर्टिक्स। तो अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने पर क्या मिलता है, डायगोनल मिलता है। यहां भी अगर इसको मिलाएंगे तो डायगोनल मिलेगा। हमने कहा बेटा इस पूरे का निकालना है एरिया, यानी ये जो मैंने स्क्वायर लिखा इसका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। हमने कहा बहुत बढ़िया, निकाल लो एरिया। लेकिन कंडीशन ये है कि एरिया निकालना है, तो लेकिन मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला जो है ना एरिया, यानी कि जो ये जो स्क्वायर का एरिया होता है, जो निकालने का तरीका उससे नहीं निकालना है। मैंने कहा ध्यान से देखो, अगर इसका एरिया निकालना है तो मैं एक काम करूं, ध्यान देना मैं बोलने क्या जा रहा हूं। अगर मैं इस वाले का एरिया निकालूं और इस वाले एरिया निकालूं, दोनों को जोड़ दूं तो क्या पूरा एरिया मिल जाएगा? तो बेटा आंसर है यस। यानी कि अगर हम क्या करें, अगर हम ये करें कि ये जो हमने यहाँ ट्रायंगल बनाया, अगर इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लें और इधर जो ट्रायंगल बनाया है इधर के एरिया निकाल लें और निकालने के बाद दोनों को प्लस कर दें तो पूरे का एरिया निकल आएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी है, अगर ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इसका एरिया निकाल लें, दोनों ट्रायंगल निकाल लें तो यहाँ पूरे रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में यही है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा यही है, कह रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिक्स, यानी कि जिसकी वर्टिक्स दी गई है। अब सोचो ABCD वर्टिक्स दिए गए हैं, वर्टिक्स के आधार पे कह रहा है तो उसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो आइए लगा लेते हैं खटाखट। तो देखिए क्या ध्यान से, तो कह रहा है कि एक क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, मैं यहाँ पे मार्कर चिन्ह कर लेता हूँ। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है बेटा, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सबको पता होता है कि मैं मान लेता हूँ कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई मान लो तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड हो। हमने नाम दे दिया ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इनके वर्टिक्स दिए गए हैं बेटा, लेकिन वर्टिक्स क्या है, टेकन इन ऑर्डर। एक ऑर्डर में लेना है, A से B जाना है, B से C फिर D, एक क्रम में लेना है। और इनके वर्टिक्स दिए गए हैं। पहला वर्टिक्स कितना बेटा, पहला वाला A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। एक ऑर्डर में लेना है। तो A कितना बेटा है, -4 कामा, ये कितना है, -2 है बेटा। B कितना है बेटा, -3 कामा कितना हमारे पास, -5 है बेटा। AB हो गया। C कितना है बेटा, C देखो ध्यान से, 3 कामा -2 है, ये हो जाएगा बेटा 3 कामा -2 हो जाएगा। और D कितना है बेटा, D है 2 कामा 3, तो 2 कामा कितना हो गया, 3 हो गया। अब बेटा ये हो गया हमारे पास क्या है, ये जो दिया गया था क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास क्या हो गया, वर्टिक्स हो गए। अब क्या पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। अब बेटा फिर से वर्टिक्स दिए गए हैं, वर्टिक्स से एरिया निकालना है, कैसे निकाल लें। अब बेटा कोई फॉर्मूला भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे यहाँ से डायगोनल। जैसे ही डायगोनल बनाएंगे, सोचो ये हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल था 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया। एक सेक्शन ये वाला बेटा, एक सेक्शन ये वाला, यानी कि एक सेक्शन ये वाला हमारे पास डिवाइड हो गया। हमारे का चेंज कराओ, चेंज नहीं हो रहा है, ये देखिए। एक ये वाला हमारे पास में हो गया एरिया, और एक ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। एक इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो टोटल निकल आएगा। और मस्त वाली बात है कि ट्रायंगल का एरिया हमें पता होता है जब वर्टिक्स दिया गया हो, फॉर्मूला है हमारे पास। तो बेटा हम वही करेंगे, दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करिए। तो देखिए ध्यान से, चलिए बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे ABD, इसका एरिया निकाल लेंगे, नीचे वाला निकाल देंगे, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लेंगे यहाँ पे क्या बेटा, सबसे पहले लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रायंगल ABD ले लेंगे, ABD ले लेंगे, इसका निकालेंगे क्या, एरिया। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो ABD जो पॉइंट दिए गए इधर लिख लेते हैं। A पॉइंट बेटा, A वाला कितना है बेटा, -4 कामा -2 है, तो -4 हो गया, कामा कितना हो गया, -2 हो गया, ये हो गया। B वाला पॉइंट कितना है बेटा, B है -3 और -5, तो -3 लिख लिया, -5 लिख लिया बेटा। B हो गया। C वाला पॉइंट कितना है बेटा, C वाला पॉइंट कितना है, C नहीं है, D है, तो D बना लीजिए आप। तो D कितना है बेटा, 2 कामा 3 है, तो 2 कामा कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, बस एरिया निकाल लेंगे फटाफट। आपको पता होगा कि ये वाले मान क्या होते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बेटा। ये क्या होता है बेटा, x1, ये क्या होता है y1, ये होता है x2, ये क्या होता है y2, ये होता है x3, ये क्या होता है y3। अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, एरिया
ऑफ ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल क्या है? ABD। क्या होता है बेटा, मेरे साथ बोलो आप फॉर्मूला, हाफ x1 ब्रैकेट के अंदर y2 शुरू करेंगे, कितना हो जाएगा y2 माइनस का y3 बेटा, y3 हो गया, प्लस का हो जाएगा x2 बेटा, y3 से चलेंगे हम लोग y1 की ओर, फिर यहाँ हो जाएगा बेटा x3 बेटा, फिर y1 से चलेंगे हम लोग किसकी ओर, y2 की ओर। तो ये हो गया हमारे पास क्या बेटा, फार्मूला। सारी वैल्यू क्या पुट कर दीजिए आप, तो ये हो गया बेटा हाफ x1 की वैल्यू कितनी, -4 है बेटा, -4 लिख लिया, ठीक है ना। फिर ब्रेकर लगा लीजिए। y2 कितना है बेटा, y2 बेटा -5 है, -5 लिख लिया, माइनस अपने आप लगा लीजिए। y3 कितना है बेटा, y3 कितना है बेटा 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो बंद करो ना, ये नहीं करो, हटाओ। तो यहाँ कितना हमारे पास में है, इसको हटा दो आप, इसको आप हटा दीजिए। उसके बाद कितना बेटा हमारे पास में x2 कितना है बेटा, -3 है, तो यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस लगा लो। उसके बाद देखिए ध्यान से x2 कितना है बेटा, -3, तो -3 लिख लिया। चलिए आइए आगे, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ लगा लीजिए, इसकी वैल्यू लिखना है हमारे पास में। देखिए तो y3 कितना है बेटा, y3 कितना है बेटा हमारे पास में, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया हमारे पास, 3 लिख लिया, y3 कितना लिख लिया, 3 लिख लिया, माइनस अपने आप लगा लिए। y1 कितना है बेटा हमारे पास, -2 है, तो ये -2 लिख लो, अच्छा लिख लो -2 लिख लिया बेटा, ठीक है ना। इसको चाहो तो यहाँ पे बंद कर लो ऐसे, ये भी हो गया। अगला क्या लिख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे है बेटा, और ये वाला पूरा कहाँ पे, यहाँ पे है बेटा। अब चलिए इसको लिखते हैं प्लस का, वो x3 कितना है बेटा, x3 कितना है बेटा, x3 बेटा आपके पास 2, y1 कितना है बेटा, y1 है बेटा -2, माइनस लगा लिया। y2 कितना है बेटा, y2 कितना है -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 सीधा लिख दे रहे हैं। आइए सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ -4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस जुड़ जाएगा, 5 3 हो जाएगा बेटा 8। देखिए ध्यान से, माइनस प्लस का माइनस हो गया, यहाँ देखिए ध्यान से, तो माइनस का 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख लिया हमने, यहाँ पे 5 लिख लिया, प्लस का 2 लगा लिया। यहाँ देखिए घट के कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 3 हो गया। क्यों हो गया ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि 5 में से 2 निकल गया। आगे आइए, तो ये हो गया बेटा हाफ माइनस प्लस हो गया, 8 चौक हो गया बेटा 32 हो गया, माइनस का 5 3 15 हो गया, फिर प्लस का हमारे पास में प्लस 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 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया बेटा, कितना हो गया बेटा 6 हो गया। तो ये हो गया बेटा हाफ, ये कितना हो गया बेटा हाफ हो गया। अब क्या करेंगे, 32 और 6 को जोड़ लेंगे बेटा, तो 32 6 कितने हो जाएंगे, 32 प्लस में 6 प्लस में है, तो 32 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 में से कितना निकालना है, 15 निकाल देना है, तो निकाल दो बेटा। 8 माँ से 5 चले गए, 3 बचे, यहाँ पे 3 में से 1 चला कितना बचा बेटा 2 बचा, ये बन गया बेटा 23 बच गया। नीचे कुछ नहीं तो कोई मतलब नहीं, तो ये एक्चुअली कितना बन गया हमारे पास में, हाफ मल्टीप्लाई में कितना आ गया 23 आ गया, यानी कि 23/2 आ गया बेटा। आपका ट्रायंगल आ गया कौन सा, आपका ट्रायंगल आ गया ABD और D वाला, ABD का आपके पास एरिया आ चुका है। तो ऊपर वाला निकाल लिया, नीचे वाला निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप नीचे वाला निकाल लेते हैं, आइए नीचे वाला निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला मैं मिटा दूं, ये वाला मैं मिटा दूं बेटा, ये वाला मैं मिटा दूं। तो मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू को यहाँ से मैं गायब कर दिया, चलो मैंने गायब कर दिया। चलो आओ भाई, तो यहाँ से लाइन खींच लिया बेटा। चलिए तो दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है लेंगे हम लोग, ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, जो कहो आप ले लो। तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग BCD ले लेते हैं, BCD वाला। चलो पॉइंट लिखो कौन कौन से बेटा, पॉइंट लिखो जरा। तो बी के कितने पॉइंट है, बी के पॉइंट कितने बेटा बताइए, -3 है, -3 लिख लिया। कामा कितना बेटा है, -5 है, डी वाला पॉइंट हो गया। सी वाला पॉइंट कितना है बेटा 3 है, कामा -2 है। उसके बाद कितना बेटा है हमारे पास में डी वाला पॉइंट, डी वाला कितना है बेटा, डी है बेटा 2,3, कितना है बेटा 2,3 है। चलिए सारे मान रखिए फटाफट और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मार्कर में चेंज कर लूँ, चलो आओ। तो देखो बेटा ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है बेटा y2, ये होता है बेटा x3, ये बेटा कितना होता है y3। अब फटाफट करेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे। किस ट्रायंगल निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताइए, बेटा आगे क्या होता है बेटा x1 होता है, फिर अंदर क्या होता है बेटा आप बताइए, y2 माइनस का कितना होता है बेटा y3 होता है। राइटिंग आप लोग अच्छे लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, x1 हो गया, फिर क्या लिखेंगे x2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे y3 था तो y3 लिखेंगे, फिर माइनस हो जाता है y1 हो जाता है, प्लस x3 लिख लेंगे बेटा, फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस का हो जाएगा आपके पास y2 हो जाएगा। अब क्या करना है, सारी वैल्यू को यहाँ पे कर देना है पुट। तो रख लीजिए सारी वैल्यू, तो हाफ लिख लिया, मल्टीप्लाई x1 कितना है -3 है, मल्टीप्लाई
y2 कितना है बेटा, y2 कितना आपके पास -2 है, माइनस y3 कितना है बेटा, y3 कितना है, y3 कितना है बेटा, y3 बेटा कितना है 3 है तो 3 लिख लिया, प्लस का x2 कितना है बेटा, x2 कितना बेटा आपके पास है 3 है, y3 कितना है बेटा, y3 कितना आपके पास है बेटा 3 है, माइनस का y1 कितना है बेटा, माइनस का 5 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 के दे रहे हैं, ठीक ना एक साथ, प्लस x3 कितना है बेटा, x3 कितना बेटा हमारे पास में 2 है, y1 कितना बेटा आपके पास, y1 कितना है माइनस का 5 है, माइनस का y2 कितना बेटा आपके पास, y2 ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सुंदर, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सुंदर। इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ नीचे वाला, इसको आपने लिख ही लिया होगा, तो इसको मैं यहाँ से हटाए दे रहा हूँ बेटा, इसको मैं यहाँ से हटाए दे रहा हूँ बेटा। तो ये मैंने क्या क्या यहाँ से इसको बेटा क्या क्या हटा दिया। चलो आगे देखो आप लोग, चलिए आगे देखिए, इसको सॉल्व करिए। तो ये हो गया बेटा हाफ, यहाँ देखिए ध्यान से माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 3 आगे लिखा हुआ है, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 5 3 होता हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये माइनस हो जाएगा 3। चलो आगे आ जाओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, हाफ माइनस प्लस हो गया, 5 3 15 हो गया, प्लस हो गया 8 से कितना हो गया 24 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी कितना हो गया बेटा 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। चलिए यहाँ देखिए, तो हाफ 15 और 24 जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 हो गया, और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, माइनस कितना लिख लिया हमने यहाँ पे 6 लिख लिया, कितना लिख लिया बेटा 6 लिख लिया। तो ये हो गया बेटा हाफ 39 6 निकाल दो, तो 9 में से 6 निकल के 3 बचे, और यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ बेटा, आगे लिखा हुआ है आपका 3, कितना लिखा हुआ है 3, देखिए दैन 6 3 हो गया, यानी ये फाइनली कितना बन गया हमारे पास में 33 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे मान के, तो 33 अपना कितना आ गया 2 आ गया, तो दूसरा वाला एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल निकल आएगा, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABD को ऐड करना पड़ेगा किसके साथ में, ट्रायंगल BCD के साथ में ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना था 23/2 था, तो ये हमने लिख लिया बेटा 23/2, प्लस का ये वाला कितना आया था आपका 33 बट्टे कितना आया था बेटा 2 आएगा, दोनों को जोड़ लो। तो नीचे इक्वल है, एक बार लिख लेंगे, ऊपर क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया 3 3 कितना हो गया बेटा 6 हो गया, और 3 2 कितना हो गया बेटा 5 आ गया, बटे 2 है ही हमारे पास, 2 से काट लीजिए इसको, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 1 बचा 8 कितना हो गया 16 हो गया, 2 जा कितना आ गया 16, यानी कि 28 आ गया। हमने क्या निकालना है बेटा, हमने निकाला है एरिया और क्वाड्रिलेटरल का, किसमें आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा, तो ये आपका आ गया बेटा आंसर। तो इस तरीके से सवाल लगेगा, आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 7.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, पहले आप बेसिक समझिए क्या कहता है। देखिए आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, क्या है, कोई ट्रायंगल है, तो मान लीजिए कि ABC एक क्या है, कोई ट्रायंगल है। अगर बेटा मैं ए जो वर्टिक्स है, अगर मैं यहाँ से एक क्या करूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन डालूँ BC यानी कि साइड पर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो देखो बेटा एक बात सुन लो, कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सॉरी यहाँ से यानी एक वर्टिक्स से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले वर्टिक्स से अगर हमने एक लाइन यानी परपेंडिकुलर डाली BC पर, तो क्या होता है कि जो ये लाइन मैंने डाली है BC के परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, मान लो इस पॉइंट को D है, ये क्या करती है, इस पूरे जो ट्रायंगल बेटा है ना, इस ट्रायंगल को पूरा 2 सेक्शन में डिवाइड करती है। यानी ये वाला जो एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ ABD, और क्या होगा बेटा, और क्या होगा, और ये जो ये बाहर वाला एरिया है, यानी इधर वाला जो एरिया बेटा है, ये वाला एरिया, यानी कि एरिया यानी कि ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, कौन सा, ADC वाला, ये बराबर होता है। यही बात बेटा क्या करना, हमें प्रूव भी करना, और तुमको मैं बता दूं ये बात सत्य भी है। अगर किसी भी ट्रायंगल में क्या किया है, अगर किसी भी ट्रायंगल में आपने एक मीडियम डाला, तो वो मीडियम अगर क्या है, इस BC भुजा के बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, तो वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को इक्वल 2 भागों में डिवाइड कर देता है। इक्वल 2 भागों में डिवाइड कर देता है मतलब क्या है, कि अगर मैं इस वाले का एरिया निकाल लूँ ट्रायंगल का, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो दोनों बराबर आएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है यही कह रहा है कि यू हैव स्टडी इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 सब बताया गया, क्लास 9 में आप इसको पढ़ के आ रहे हो, क्या पढ़ के आ रहे हो, दैट ए मीडियम ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑफ अ इक्वल एंगल में, यानी इक्वल एरिया,
सॉरी इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मैंने बता दिया कैसे, सही बात है करता है, मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। वेरीफाई दिस रिजल्ट, आपको इस रिजल्ट को वेरीफाई करना यानी रिजल्ट को दिखाना कि ऐसा होता है नहीं होता है। ट्रायंगल एबीसी के लिए हुज वर्टिसेस आर गिवन, जिनके वर्टिस बेटा क्या है हमारे पास में मालूम है। तो शुरू किया जाए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है। दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम बोल देंगे यस। अगर कोई भी हमने वर्टेक्स से अगर किसी दूसरी उसकी अपोजिट वाली साइड पे हमने एक यानी कि परपेंडिकुलर लाइन खींची है तो वह परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है, इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। स्वाहा। तो आप मेरे साथ में आंसर डाल लीजिए, अब यहाँ पे सॉल्यूशन डाल लीजिए। अब आंसर मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल के पॉइंट हमारे पास मालूम है, सीरियल से आप मान लीजिए। पहला वाला है ए, दूसरा वाला बेटा बी, ये वाला क्या है बेटा सी है, ठीक है ना। तो ए कितना है बेटा 4 कामा माइनस 6, सी कितना बेटा 4 कामा माइनस 6 है बेटा, वेरी गुड 6 हो गया। और क्या है बी कितना बेटा 3 कामा माइनस 2, बी कितना बेटा 3 कामा माइनस 2 है बेटा, वेरी गुड। और क्या बेटा सी कितना है बेटा 5 कामा 2, सी कितना बेटा 5 कामा 2 है। चलो आओ अब बेटा देखिए ध्यान से, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए जो जहाँ ऐसे लिख लो आप ए बी सी, या फिर ले लो ए डी सी बी ले लो, कोई एक ही बात है। ए ले लिया हमने यहाँ पे, डी ले लिया बेटा, यहाँ पे ले लिया बी, एक ही बात है। हमने कहा इसको निकालो। अब देखो अगर इस एरिया का, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें डी पता होना चाहिए। अगर डी पता होगा तभी तो बेटा हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स से एरिया निकाल पाएंगे। तो बेटा हम लोग डी पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो डी पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा ध्यान से देखिए, जब हम किसी भी वर्टेक्स से किसी उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है उस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह बिंदु जहां पे जाके टकराती है ना, वह बिंदु क्या होता है बेटा, वह बिंदु इस पूरी रेखा को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांट भी देती है। अगर दो बराबर भाग में बांट देती है यानी कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। मीडियन हमेशा क्या होता है, जिस भी रेखा पे गिरता है वो बराबर दो रेखा में बढ़ जाती है, बढ़ेगी कब, जब मिड पॉइंट मिलेगा। यानी डी हमारे लिए क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। यहाँ पे डी क्या है बेटा, डी इज मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो पहले डी मिड पॉइंट अगर है बेटा तो मिड पॉइंट के पहले वर्टिस निकाल लो बी और सी की सहायता से। तो आप वर्टिस निकाल लेते हैं। तो डी पॉइंट के वर्टिस आपको निकालने हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक्स कमा वाई है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x1 प्लस का x2 अपान का 2, कामा कितना होता है y1 प्लस का y2 अपान कितना होता है बेटा 2 होता है, ठीक है ना। ये हो गया। आउटसाइड वाला लिखते हैं। तो देखो ध्यान से डी पॉइंट के वर्टिस निकालने बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से x1 प्लस x2, देखिए ध्यान से। तो मैं थोड़ा कहूँ आपके मार्कर चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो बेटा सबको मालूम होगा कि ये होता है बेटा क्या x1, ये क्या होता है बेटा y1, ये क्या होता है बेटा आपके पास x2, ये क्या होता है बेटा y2। चलो आ जाओ। तो x1 कितना बेटा है 3, ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस का x2 कितना बेटा है, x2 कितना बेटा है 5, तो 5 हो गया। अपान कितना लिख लिया मेरे पास में 5 हो गया, अपान लिख लिया बेटा मेरे पास 2, कामा लगाइए। y1 कितना बेटा, y1 है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख लीजिए, है ना, प्लस लगा लीजिए। y2 कितना बेटा, y2 बेटा आपके पास है 2 लिख लिया। अपान कितना लिख लिया मैं यहाँ पे 2 लिख लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो यानी कि जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 0 खत्म ही हो जाएगा, यानी कि 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आने वाला है। यानी कि जो डी एक्स कामा वाई बेटा देखिए ध्यान से, जो डी पॉइंट था हमारे पास में उसके वर्टिस कितने आ गए हमारे पास में 4 कामा कितना आ गया बेटा 0 आ गया है। यहाँ 0 हो जाएगा और 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 में से 0 निकालेंगे यानी कि 0 ही आएगा। तो डी पॉइंट के वर्टिस आ गया 4 कामा 0 आ गया बेटा। ये कितना आ गया बेटा 4 कामा कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए ध्यान से तीनों पॉइंट मिल गए हैं, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा एरिया निकाल लेंगे। यानी कि अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। चलो आओ बेटा इनके पॉइंट लिख लो पहले। ए वाला पॉइंट, चलो ये ए वाला हो गया बेटा। ए वाला पॉइंट कितना चाहे देखो ध्यान से 4 कामा माइनस का 6 है बेटा। 4 कामा कितना है बेटा 4 कामा माइनस का 6 है बेटा। उसके बाद में क्या है बेटा बी वाला पॉइंट कितना है बेटा, बी वाला पॉइंट। डी वाला पहले लिख लो, पहले डी वाला लिख लो। तो डी वाला पॉइंट कितना है बेटा सीरियल से लिखना है 4 कामा 0, तो ये हो गया बेटा 4 कामा 0 हो गया। ठीक है, निकालना हमारे पास में बेटा बी वाला पॉइंट निकालना। बी वाला पॉइंट कितना है बेटा 3 कामा माइनस का 2 है। चलिए 3 पॉइंट हमने लिख लिए। अब क्या है पहला, ये होता है x1, ये होता है बेटा y1, ये होता है x2, ये क्या होता है y2, ये होता है बेटा x3, ये बेटा क्या होता है y3 होता है।
चलो अब फॉर्मूला क्या होता है सबको मालूम होगा। ये क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एरिया का फॉर्मूला अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये कितना होता है, हाफ x1, उसके बाद क्या होता है बेटा y2 माइनस का y3, बंद कर दो, प्लस का लिख लेंगे x2, फिर y3 से बेटा y1, फिर लिख लेंगे बेटा x3, फिर बेटा हो जाएगा y1 से y2। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फटाफट, और कुछ करना ही नहीं बचा। चलो आ जाओ, तो देखा है हाफ, तो बेटा हाफ लिख लिया। यहाँ एरिया निकालने किस वाले ट्रेंगल का, ADB का, ADB का निकालना है ट्रेंगल का। चलिए आ जाइए, तो हाफ x1 कितना है बेटा, यहाँ से देखो जहाँ सारी वैल्यू यहाँ पे मैंने रखी है, कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कितना 4 लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। अब छोटा वाला ब्रेकर लगाइए, सॉरी y2 कितना है बेटा, y2 चेक करो एक बार कितना है बेटा, y2 कितना है बेटा, y2 0 है, यहाँ लिख लिया मैंने कितना 0 माइनस का, y3 कितना है बेटा, y3 माइनस का 2, तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आ गया 2 आ गया। आगे कितना लिखा है बेटा, आगे लिखा है f प्लस का x2, x2 कितना है बेटा, x2 कितना है प्लस का 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 लिख लिया। अंदर कितना है बेटा, अंदर y3 कितना है बेटा, y3 माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख लिया बेटा, माइनस का 2 लिख लिया बेटा। माइनस का y1 कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया बेटा। उसके बाद कितना है बेटा, x3 है, x3 कितना है बेटा है 3 है, तो यहाँ पे लिख लिया 3 बेटा। उसके बाद कितना अंदर y1 कितना है बेटा, y1 कितना है माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिख लिया, अपने आप माइनस लगाएंगे। y2 कितना है बेटा, y2 कितना है बेटा, y2 बेटा आपके पास 0। आइए सॉल्व करिए, ये हो जाएगा हाफ 2, यहाँ से और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा बेटा। यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस का 4, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, प्लस का आगे यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ था, यहाँ कितना बचेगा, मल्टीप्लाई में कितना बचेगा बेटा, माइनस का 6 बचेगा। अच्छा समझ आ रहा होगा आपको। ये हो गया बेटा हाफ, ये हो गया बेटा 8, प्लस का 4 से कितना हो गया बेटा, 4 चौको 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस, और 6 से कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। बिल्कुल सही करिए आप। तो ये हो जाएगा बेटा हाफ, ये दोनों प्लस में है, तो 16 4 20, 4 24, ये 24 हो गया बेटा, माइनस कितना आ गया हमारे पास 18 हो जाएगा। ये बेटा हाफ हो गया, 24 में से 18 निकल जाएगा, तो 18 2 20 होता है, 18 2 20, यानी कि 4 24 यानी कि 6 बचेगा। अब क्या करिए, 6 से काट दीजिए, 2 2 कम 2, 2 कितना गया 3, 2 3 6 आ गया, यानी कि 3, यानी कितना हो गया आपके पास 3 आ गया। क्या आ गया बेटा, हमारे पास में एरिया आ गया, यानी कि एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADB आ गया बेटा 3, यानी कि 3 आ गया। और किस में आएगा, ये स्क्वायर यूनिट में आएगा, किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। ये देखिए ध्यान से, एरिया आ चुका है। अब क्या करेंगे बेटा, ये वाला एरिया निकाल के दोनों क्या करेंगे, खटाखट कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऐड। तो फट से किया जाए, फट से किया जाए, मैं यही मान लूँ। देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे सीधा करता हूँ, आप लोग मेरे साथ अच्छे से लिखते रहेंगे। मैं यहाँ पे सीधा करने की कोशिश करता हूँ, आइए देखिए ध्यान से। चलो मान लो बेटा, तो ये मान लो हमारे पास अब कौन सा ट्रेंगल लेंगे, यानी कि ट्रेंगल लेंगे बेटा हम लोग AD और C ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ADC ले लेंगे। तो इसको मान लीजिए बेटा आप x1, इसको मान लीजिए बेटा आप y1, इसको मान लीजिए बेटा आप x2, इसको मान लीजिए बेटा y2, इसको मान लीजिए बेटा आप x3, इसको मान लीजिए बेटा आप y3। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सीधा लगाओ, यानी कि हाफ होता है, हाफ लिख लिया। x1 अंदर क्या होता है बताइए, y2 माइनस का y3 बेटा, फिर क्या होता है बताइए, फिर x2 बेटा, फिर अंदर क्या होता है y3 से y1 जाएंगे बेटा, फिर क्या ले लेंगे बेटा, x3 ले लेंगे बेटा, और x3 तो y1 से कहाँ चले जाएंगे, y2 चले जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं जाके खत्म हो गया। तो ये हो गया बेटा हाफ x1 जरा चेक करो कितना है, x1 बेटा कितना है पास में 4, तो 4 लिख लिया। अंदर y2 कितना है बेटा, y2 कितना है पास में 0 लिख लिया, माइनस का y3 कितना है बेटा, y3 कितना है बेटा 2 है, कितना बेटा 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, प्लस का x2 कितना है बेटा, x2 कितना है बेटा 4 है, और यहाँ पे y3 कितना है बेटा, y3 कितना है बेटा 2 है, माइनस का y1 कितना है बेटा, माइनस का 6 है, तो माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 6 लगा लिया। आगे प्लस कितना लिखा, x3 कितना बेटा लिखा है 5 लिखा, 5 लगा लो। y1 कितना है बेटा, y1 है माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिख लिया, माइनस y2 कितना है बेटा, 0, तो यहाँ पे 0 लगा लिया। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा हो जाएगा हाफ, ठीक कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैं इतना मग्न हो जाता हूँ कि आप तब नहीं देख पाता हूँ, आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। आइए देखिए, ये देखिए ध्यान से, इधर छू गया शायद,
बेटा यहाँ पे छू गया है, कुछ कर गया होगा, इसको आप माइनस कर लेंगे। ये हो जाएगा बेटा कितना 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4, ये हो जाएगा बेटा कितना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा हाफ माइनस का हो जाएगा बेटा 8 प्लस का 8 चौबीस हो जाएगा 32 माइनस का 6 पंचे हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको जरा। ये हो जाएगा बेटा हाफ, ये बेटा हो गया प्लस का 32 हो गया आपके पास, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस कितना हमारे पास होगा 30 8 हो जाएगा बेटा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 38 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व कर लीजिए आप, आगे सॉल्व कर लीजिए आप। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा हाफ हो जाएगा। अब 38 में से क्या करो आप 32 निकाल दो, कितना हो जाएगा 6 बचेगा। ये बचेगा बेटा 6 हो गया। कितना हो गया बेटा 6 हो गया। अब 6 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 2 3 कितना आ गया 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आया है। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, अब हमने यहाँ पे 3 क्या निकाला है, 3 निकाला है बेटा हमने क्या एरिया, यानी कि ट्रायंगल ADC का एरिया निकाला -3। आप बताओ एरिया कभी निगेटिव हो सकती है? नहीं बेटा, एरिया कभी नहीं निगेटिव 3 होगी, तो यहाँ मार्क लगा लीजिए, यानी कि 3 आंसर आएगा। इसमें आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया कितना आया था, ये वाला एरिया कितना है बेटा 3 आया। कितना आया 3 आया। और ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया कितना आया था, यहाँ चेक कर लीजिए, मैंने कहीं लिखा था, ये ध्यान से, कितना आया था आपके पास 3 स्क्वायर यूनिट आया था। और ये दूसरा वाला भी कितना है बेटा 3 स्क्वायर यूनिट। कितना आया बेटा आपके पास 3 आया, उसके बाद स्क्वायर यूनिट आया है। तो इसका भी एरिया 3 आया, इसका भी एरिया 3 आया है। जब दोनों एरिया 3 आए हैं, दोनों एरिया बराबर हो गए। और यही तो प्रूव करना था कि आप प्रूव करिए कि यानी कि जो वर्टेक्स से हमने क्या किया है, एक मीडियन डाला है BC साइड पे। तो BC साइड पे जब यानी कि मीडियन डालते हैं तो पूरा पूरा ट्रायंगल 2 भागों में डिवाइड हो गया। हाँ सत्य बात है, ट्रू बात है, आप लिख देंगे, आप अच्छे लिख लेंगे कि सही बात है, ऐसा होता है। तो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन 5 नंबर भी सॉल्व हो गया। बधाई हो, आपके पास ये पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। आप पढ़ाई करते रहें, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।